सारे पाकिस्तान आज टुनाइट विद डीके के साथ दानिश काजी हाजिर है। आज 16 दिसंबर 2016 है और आज का दिन ब्लॉग बनाना ज़रूरी बनता था क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज एक वैसा दिन है जहाँ पर 2-3 बड़े अहम वाक़यात हुए। पहला वाक़या ये है कि आज फॉल ऑफ ढाका की एनिवर्सरी है। आज वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी इवेंट को अटेंड करके आ रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे रखा था कराची के अंदर, और उसमें कुछ एक्स फोर्सेस के लोगों को बुलाया था, डिप्लोमेट्स को बुलाया था, कुछ राइटर्स को बुलाया था जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ सवाल ऐसे नहीं बनते जो पब्लिकली पूछे जाएं, जो कि मैंने कोशिश की, बट ये कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं नैरेटिव आपको बताना चाहूँगा कि वो नैरेटिव जो एक बना के जिया जा रहा है इतने सालों से और जिसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। मैं कई जगह पे देखता हूँ लोग बार बार फॉल ऑफ ढाका का रेफरेंस दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे आज की आने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उससे कुछ लर्न करे, मगर वो लर्न नहीं कर रही। उसकी कुछ वजूहत हैं। अच्छा, उनको कुछ गलत फहमियाँ कुछ यूँ हैं कि ये बंगाली नेशनलिज्म था जिसकी वजह से फॉल ऑफ ढाका तो होना ही था। और उनका नैरेटिव ये है कि 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ढाका यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने ये ऐलान किया कि उर्दू कौमी ज़बान होगी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने खड़े होकर बोला कि नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, और कायद-ए-आज़म ने कहा अगर आपको अलग होना तो हो जाए। उसके अलावा वो एक ऐसा वाक़या भी बयान करते हैं जहाँ हुसैन शहीद सरवर्दी के असिस्टेंट ने बोला कि आप उनको अलग क्यों नहीं कर देते। और ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया जी नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म का। मेरे अगर बंगाली नेशनलिज्म ही था तो 1966 में जो 6 नकात मुजीब ने दिए थे तो उसके अंदर कोई नेशनलिज्म की बात क्यों नहीं की गई थी। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे बात की गई थी, वो राइट्स की बात की गई थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट, उनको अलग कर दिया गया। और उन्होंने जब 1966 में जब 6 नकात बनाए जिसकी बेस पे वो आखिरी वक्त तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ निगोशिएट करते रहे, तब तक उन्होंने नेशनलिज्म की बात उसमें क्यों नहीं की। भाई इतना इंपॉर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट था तो उसमें कर देते। 6 के 6 नकात में कोई मुझे बता दे कि ये नेशनलिज्म है। हाँ, वो खुद इरादियत की बात कर रहे थे, ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, जिसका 1940 की रेजोल्यूशन में इंडिकेशन दिया गया था, तो वो गलत बात नहीं कर रहे थे। फिर 1968 में एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल शमसुल आलम, ठीक है, वो उस वक्त ISI के चीफ थे। उन्होंने ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी अनर्थ की थी और उसकी बेस पे जो है वो अवामी लीग के लोगों पे केसेस चलाए गए थे, उसमें मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। आई डोंट नो लेफ्टिनेंट कर्नल शम्स कहाँ हैं। अगर आज उनसे पूछा जाए तो क्या वो वही जवाब देंगे जैसे कराची में 1992 के ऑपरेशन के बाद ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि जिनापुर बनाया जा रहा है और बाद में उसको डिनाई कर दिया गया था और उसी MKM के साथ गवर्नमेंट बना दी गई थी। क्या आज लेफ्टिनेंट कर्नल शम्स जो हैं वो उस बात को उसी तरह ओन करेंगे जैसे उन्होंने उस वक्त किया था, या ये एक कॉन्स्पिरेसी बना के डाल दी गई थी क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि कराची के अंदर जो एक अर्बन सेंटर है वहाँ पर फातिमा जिन्ना की लीडरशिप में लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ईस्ट पाकिस्तान में लोग अंडर मुजीबुर रहमान और अवामी लीग की लीडरशिप में उधर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे थे। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जी उनको सेंस ऑफ डिप्राइवेशन बहुत जल्दी थी, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, उनको मिल जाता। देखें, मसला ये हुआ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, जो इंडिया के जो ब्रिटिश राज के थे, वही आ गए थे ब्यूरोक्रेसी में और बंगाली थे नहीं, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। मान लेते हैं जी आपकी बात, बिल्कुल मान लेते हैं। चले, बंगालियों के साथ तो बैड लक थी कि उनके पास कोई नहीं था ब्यूरोक्रेसी में। कराची की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, महाजिर कम्युनिटी है, उसके तो बहुत सारे लोग हैं ना जो आ सकते थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिस्टम में। और उस वक्त आपने कहा नहीं जी, हमने उनको पहुंचाने के लिए कोटा सिस्टम बनाया, यूं किया वो किया, उनको हमने लाके जो है हिस्सा दिया। एक साहब ने बोला कि जी जो 257 नंबर में भी होता था बंगालीज को सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए उनको ऊपर ले आया जाता था। तो भाई उसके बावजूद ये आज तक के लोग जो हैं, चाहे उसमें बलोच हो या सिंधी छोड़ें, आप गलत बोल गया मैं, कम से कम हमारे जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी है वो क्यों आज तक डिप्राइव फील कर रही है, ठीक है, वो क्यों ऐसा फील कर रही है कि उनको जगह नहीं दी जाती। वो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन क्यों आ रहा है उनके अंदर? क्योंकि आपका इरादा ही नहीं है, ना आपको उस वक्त कोई इरादा था उनको अकोमोडेट करने का और ना उसके बाद आज आपको उर्दू स्पीकिंग या महाजिर कम्युनिटी को अकोमोडेट करने का कोई इरादा है। फिर वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो डाल देते हैं जी कुछ लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से जो ना वो बात नहीं बन पाई और वो हुकूमत हो गई। एक साहब ने बोला कि चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने मैंडेट को जो कि उसको कम मिला था 89 सीट्स का लेजिटिमाइज करना था और 150 और 160 सीट्स का जो अवामी लीग का मैंडेट था उसको इलेजिटिमाइज करना, उसने इसको बांग्लादेश बनवाना जरूरी था। ओ भाई,
71 में 70 में तो भुट्टो साहब जो है वो अगर पावर आगे आए और उन्होंने आके जो है अगर बात की 71 मार्च में भी आके चले उन्होंने एक स्पीच कर दी, तो भाई आप ये सोचिए कि मार्शल लॉ गवर्नमेंट में जहाँ एस्टेब्लिशमेंट उस मुल्क को उस वक्त के टाइम पे 30-40 साल से चला रही थी, कैसे एक पॉलिटिशियन आके ये पूरे मुल्क की जो है फ्यूचर को डिक्टेट कर रहा है। उसने वही किया जो एक सियासतदान ने अपने मुल्क किया, और पता नहीं उसका कुछ डिक्टेशन इसको दिया होगा, नहीं आपने ये पोजीशन लेके रखनी है, क्योंकि ये बात मैंने भूली है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बहुत दिनों से ये बात समझ में आ गई थी कि जी उनको अलग कर देना चाहिए, हमारा इनके साथ नेचुरल फिट क्रिएट नहीं हो रहा। एक साहब ने तो इतना भी कहा कि नहीं जी हमारा उनके साथ नेचुरल फिट नहीं हो सकता था, वो एक अलग सोच के लोग थे और हम अलग सोच के लोग थे। तो यार यही बात जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे हम भी कह सकते थे, क्योंकि हम भी शायद आपसे अलग सोच के लोग थे, क्योंकि हम तो उस ट्राइबल सोसाइटी की आदत नहीं रखते जो आज हमें फेस करनी पड़ती है, इसका मुकाबला करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आज सेटल होने में मुश्किल हो रही है। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो कायदे आज़म बना रहा था सारे उम्मत मुसलमान के लिए हमने एक मुल्क बनाया पाकिस्तान, तो वो जो पैराडाइम है वही क्या आपने चैलेंज कर दिया और कह दिया कि गलत है। अगर ऐसी बात थी कि एक मुल्क बनाया गया था सारे मुसलमानों के लिए, तो इससे क्या फर्क पड़ता था कि वो बंगाली सोच के लोगों या इंडियन सोच के लोगों, सब के यूपी के हों, हैदराबाद के हों, बिहार के हों, या पाकिस्तान के जो करंट हिस्सा है इसमें बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, तो किसी भी किस्म का मुसलमान हो वो उसमें अकोमोडेट होना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि अब एक ट्राइबल मुल्क है तो आप अगवानों को एक्सेप्ट कर लेते, और आप ईस्टर्न पंजाब के सिखों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कश्मीर के कश्मीरियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राजस्थान के सिंधियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर आप उन सब इलाकों को एक्सेप्ट नहीं करते, उन मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करते जो उसका हिस्सा है। तो अगर पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि मुसलमानों को एक खुद मुख्तार मुल्क रियासत दी जाए पाको हिंद के अंदर, तो जिस बेस पे कायदे ने मुल्क बनाया था, जिस बेस पे उस वक्त मुसलमानों को सपोर्ट की थी, आज आपने खुद उस बेस को चैलेंज कर दिया। और आज आप दोबारा ये बात कह के उन लोगों ने जो ये बात कह रहे हैं कि बंगाली से हमसे अलग थे, आपने खुद इसका मतलब ये है कि एक नई किस्म की टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान बनने के बाद जो है खुद हवा दी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी भुट्टो साहब ने जी 14-15 दिसंबर को पोलिश ने जो रेजोल्यूशन पास प्रेजेंट की थी यूएन में, उसको फाड़ दिया, ठीक है, और वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। वो भी शायद यही कह रही थी कि पाकिस्तान आर्मी को सीज फायर करके अलग होकर बंगालियों को अपने हक के खुददारी का जो है मौका दिया जाए, और 17 में आपको उसके 2-3 दिन बाद को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर लेट से, और अगर इसी की वजह सारा इल्जाम आपने भुट्टो पे लगा दिया। भाई आप वो हुकूमत कर रहे थे, ये जो ऑपरेशन चल रहा था ना, ऑपरेशन सर्च लाइट, वहां पे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही थी, वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही थी, वो एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, और ये उनकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल ये दिया गया कि जी जो नंबर्स वहां पर बताए जाते हैं वो गलत थे। रेट जो है वो 2.5 लाख नहीं हुए थे, वो सिर्फ 3,000 हुए थे। बड़े फख्र से एक सामने बात बोली, रेट 2.5 लाख नहीं हुए थे, सिर्फ 3,000 हुए थे। एक भी क्यों हुआ था? एक भी मुसलमान, आपने कहा कि 3 मिलियन मुसलमान नहीं मरे थे, सिर्फ 40,000 मरे थे या 50,000 मरे थे। एक भी क्यों मरा था? एक भी औरत की इज्जत क्यों लूटी गई थी? एक भी बेगुनाह को कत्ल क्यों किया गया था? आप एक मुसलमान हुकूमत थी, आप एक मुसलमान रियासत की एस्टेब्लिशमेंट थी, आपने ऐसा क्यों होने दिया? उसके बाद ये कहा गया कि चूंकि वो ही बातें हमारे जहन में हैं, इसलिए आज के दौर में हम उस तरह की किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि एक बड़े मशहूर एक्स जनरल है, जनरल मोहिउद्दीन अहमद, उन्होंने कहा कि जनरल उनके जो दोस्त बंगाली दोस्त थे 67 में, उनको बोलते थे कि यार तुम लोग ना अभी होके आ जाओ, इस पाकिस्तान में उनको पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। तो यानी ये बातें उस वक्त से चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? ये सवाल आप लोग पूछें, आप क्यों नहीं आज तक जो राइट्स, अब ठीक है आपने उस वक्त कहा कि जो मुल्क नया बना था हम नहीं इम्बार्ट कर पाए राइट्स को, आज तक 70 साल गुजरने के बाद भी आप इक्वल राइट्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं जो उस पर आवाज उठाते हैं। ये मत भूलिए कि मुजीब ने पहले 6 नकात प्रेजेंट किए थे, उसके बाद आपने उस पर अगरतला कंस्पिरेसी केस बनाया। आप ये मत भूलिए कि कराची के अंदर जो MQM या महाजरों की जो जमात है, उससे पहले अपने पॉइंट्स को रेस किया है, और उसके फ्रस्ट्रेशन में आके उसको 22 अगस्त जैसा काम करना पड़ा, मजबूर कर दिया गया, और गलत नारा लगा मगर कर दिया गया मजबूर। वो नौबत क्यों आई? आप ये सवाल पूछिए। आप ये क्यों देखते हैं रिएक्शन में क्यों हुआ, क्या हुआ? आप ये क्यों नहीं पूछते अपने आप से कि वो नौबत क्यों आई? आज एक और आखिरी पॉइंट ये कि जी मैं आज तक ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि जो फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ बड़े जुल्म किए गए, वो भी किसी भी ऐसे आदमी के साथ जो वेस्ट पाकिस्तान के साथ जो लॉयल था। बिल्कुल जी, बिहारी आपके साथ खड़े हुए थे, क्या असर हुआ उनका? क्या सीखा उनको? क्या मिला? वो वापस क्यों नहीं आ पाए आज तक? वो वहीं के वहीं क्यों पड़े हुए हैं? क्या किया पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको वापस लाने के लिए? सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया कि उनको डर ये था कि कहीं MQM का मैंडेट दोबारा रीइंफोर्स ना कर जाए, इसलिए शायद आप उनको लेके नहीं आए।
और ये हशर हुआ उन लोगों का जो आपके साथ वहां खड़े हुए और कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे और आपके लिए लड़ते रहे। आज एक और दिन है, उसमें एपीएस बेचारे जो बच्चे थे उनका भी दिन है। मेरा दिल बहुत दुखता है जब भी मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो तस्वीरें देखता हूँ। एक बच्चे की गालबन अभी 1-2 दिन पहले जो इंजरी से कर हुई थी 2 साल पहले, उसके बाद डेथ भी हुई है। जनरल शरीफ से मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस रहा कि हमने बड़ा उनको चढ़ाया, उन्होंने कहा भाई आप जाएं ऑपरेशन करें, आपने कहा नहीं देखिए हम करेंगे, सबके साथ करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे, हम कराची के खिलाफ भी करेंगे। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी मुझे नहीं लगता कि वो जो 122-123 बच्चों ने अपनी जानें दी इस मुल्क की खातिर, पता नहीं किसके मकासद को अचीव करने के लिए, क्या उस वक्त जो धरने कर रहे थे लोग उनके मकासद को अचीव करने के लिए, या उस वक्त की हुकूमत को बचाने के मकासद अचीव करने के लिए, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को पावर देने के लिए। मगर सच ये है कि 122-123 बच्चों ने अपनी जानें दी, उन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन्होंने अपने लहू खवाया, उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को लाल कर दिया अपने लहू से, और मगर उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। अगर आज हम ये तहिया कर लेते कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रॉपरली रिलीज की गई, और करी भी गई तो जो हिस्सों में की गई, पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की गई, कर दें। अपना एहतसाब करें ना, जो एहतसाब आप दूसरों से मांग रहे हैं वो तो अपने आप से भी करें ना, पूछें, अपने आप से भी पूछें। पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि यार हमसे जो गलतियां हुई, क्या वही पॉलिसी, वही जिहादिस्ट पॉलिसियों की गलतियां ना जो एपीएस हुआ, और वही आपकी सुपीरियरिस्ट पॉलिसियों की गलतियां थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हुआ, और आपकी मजीद वो सुपीरियरिस्ट पॉलिसी की गलतियां जिसकी वजह से कराची का जो है अमन जो है वो खराब हुआ है। और आप लोग बड़े फख्र से सीना पीट के बोलते हैं कि हमने उसको बिल्कुल उसी तरह दबाया जैसे हमने ऑपरेशन सर्च लाइट में दबाया था, और आपने ऑपरेशन में ज़रबे आज स्टार्ट जरूर किया उन 122-123 बच्चों के खून पे, उनकी लाशों पे, मगर आपने उसको सियासी बना दिया। ये कौम आपको नहीं माफ करेगी, पूछेगी आपसे सवाल कि क्यों आपने इस मुल्क को सही तरीके से जज नहीं किया। मैं हरगिज़ पे ये नहीं कह रहा कि आप क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, मगर आप इक्विवोकल ऑपरेशन करते। आज वो ऑपरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैंने इस दफा रमजान में जिहादिस्ट तंजीमों को ओपनली चंदा जमा करते हुए देखा, खाने जमा करते हुए देखा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग उतने नाइव हैं, आपको जो चीज़ मुझे नजर आ रही है, मैं तो काम शहरी हूँ ना, आपको नजर नहीं आ रही। आखिरी बात ये, आज 1-2 दिन पहले हमने साना पक्का किला की भी साना कस्बा अलीगढ़ की भी बरसी बनाई। 250 से 300 उर्दू स्पीकिंग लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई औरतों की इसमत जरी की गई। किसने की? उन जिहादिस्ट ने की जिनको आप पाल रहे थे यहाँ पे कराची के अंदर। मार्शल लॉ का दौर था। क्या आप ये कहेंगे कि उस वक्त की आर्मी थी क्वालिफाइड नहीं थी और आज की आर्मी ज्यादा क्वालिफाइड है जिससे अमन कायम कर दिया? तो उस वक्त मार्शल लॉ के दौरान ये 280 या 300 लोग क्यों कत्ल कर दिए गए थे? क्यों औरतों की इसमत दरी की गई थी? क्यों इतने दिन तक कुर्राम मचाया हुआ था? क्यों इतने दिन तक आपने कस्बा अलीगढ़ को करबला बनाया हुआ था? ये सवाल किसी